अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। दूसरे एड बॉक्स बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट एड बॉक्स शेयर करेंगे। नंबर 1 पे एड बॉक्स बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी आईसीसी के हवाले से कि आईसीसी जो है वो फाइन उन्होंने कर दी है पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स को जो बड़े कल एग्रेसिव हुए थे। क्या कहानी है, शाहीन भी आ गए हैं उसमें, कामरान गुलाम खेल भी नहीं रहे थे, फिर भी बड़े एग्रेसिव हो रहे थे, वो भी रखड़े में आ गए हैं। कौन कौन रखड़े में है इसके ऊपर बात करेंगे। आईसीसी ने जो रैंकिंग अपडेट की है और कुछ ह्यूज जंप्स लगी हैं, क्या कहानी हुई है वो आप लोग से शेयर करेंगे। रावलपिंडी रेडी हो गया भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए, बड़ा तैयार किया जा रहा है रावलपिंडी स्टेडियम को, उस सवाल से बात करेंगे। बाबर आजम ने कहा है कि मुझे किंग मत कहें, आपको कह रहे हैं कि आप मुझे किंग मत कहें, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। और आईसीसी का जो एम्बेसडर है वो हमारा सरफराज भाई, सरफराज दिलों का बादशाह, वो जो है एम्बेसडर बन गए हैं, जरा इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि आईसीसी ने जो है वो फाइन कर दिया है पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेकर। कल आपको पता है बड़ा एग्रेशन चल रहा था, शाहीन के ऊपर भी फाइन हुआ है, कामरान गुलाम के ऊपर भी फाइन हुआ है, सऊद शकील के ऊपर भी फाइन हुआ है भाईजान। देखिए बिल्कुल, कल वैसे तो काफी लोगों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं, कामरान गुलाम ने ज्यादती की है बाबूमा के साथ, उनके बड़ा जब ये सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया, बड़ी अग्रेसिव उनके मुंह के ऊपर आके सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी। एक कदम पीछे भी हो तो वो खाली खामोशी से देख रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर वो तो ठीक है, पीछे से सऊद शकील भागते हुए आए और वो ऐसा लग रहा था कि अभी बाबूमा के मुंह के अंदर घुस जाएंगे। वो तो सलमान अली आगा का भला पकड़ के ले गया उसको, उससे पता चल गया था कि ये अंदर घुस जाएगा उसके। सलमान अली आगा का भला हो के फौरन से वो उन्होंने उसी टाइम पकड़ा और सऊद शकील को उठा के जो साइड पे लेकर चले गए और वहां जाकर उन्होंने कहा मेरे साथ सेलिब्रेशन कर लो। तो वो भी एक अच्छा उन्होंने किया। वरना जिस तरह से अग्रेसिव नजर आ रहे थे सऊद शकील, कामरान गुलाम ने तो अपना एग्रेशन दिखा दिया था, सऊद शकील तो लग रहा था उनके अंदर ही घुस जाएंगे। और फिर उसके अलावा जो शाहीन का ब्रिस्के के साथ जो सीन चला, वहां पर कभी उन्होंने बल्ला दिखाया, फिर वहां पर शाहीन को ज्यादा गुस्सा आ गया, फिर वहां पे धक्कम धुक्का भी चला। तो बहरहाल 20% जो फाइन शाहीन के ऊपर लगाया गया और 25% लगाया, 25% उस पर लगाया और 10% जो है वो कामरान गुलाम पे और सऊद शकील पे 10% लगाया गया। मजे की बात यह है कि जो कामरान गुलाम थे उनके ऊपर 10% का जुर्माना तो जरूर लगा, लेकिन वो तो खेल भी नहीं रहे थे। हाँ। बगैर खेले ही उस बेचारे के ऊपर 10% का जुर्माना लगा है। लेकिन होना यह था, वैसे कल बड़ा शानदार पाकिस्तान को जीत मिली है और कल वैसे बड़ी तारीखी दिन था, क्योंकि कल पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका तीनों जीते थे। श्रीलंका ने कल ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वो भी एक अलग बात है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कैंपेन भी खराब हो जाएगी, क्योंकि उनका स्क्वाड अब बिल्कुल तब्दील हो गया और ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत कमजोर नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा कमजोर आपको ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक इस बार नजर आ रहा है। स्टार की चैंपियंस ट्रॉफी में विकेटें देख के तो नहीं भाग गए, जिस तरह उन्होंने देखा कि तो 350 बन रहे हैं, ऑब्वियसली मेरा कोई रोल ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब उन्होंने देखा ना कि हैदरवुड की इंजरी, पैट कमिंस की इंजरी, तो उन्होंने कहा कि अकेला फिर मैं यहाँ बली का बोझ मेरे पे, बली का बकरा बनूंगा कि मुझे कुट पड़ेगी यहाँ पे 80 रन अगर मुझे पड़ना शुरू हो गया 10 ओवर में, तो टोटल सारा नजला मेरे पर डलेगा। और थोड़ा सा ये भी हो गया ना, ये पिछले साल से मैं देख रहा हूँ क्योंकि उनका एक रिटायरमेंट का टाइम करीब आ रहा है ना, अब वो बड़ा एक्टिवली लीगों के लिए भी एक्टिव हो गया। पहले वो इतने साल उन्होंने जो लीग नहीं, इवन बिग बैश तक में वो नहीं खेलते थे, उसमें भी जो है वो रेस्ट लिया होता था उन्होंने। बिग बैश के अंदर बिग बैश भी खेल रहे हैं, उनकी अपनी लीग है ये बिग बैश। फिर उसके अलावा जो सारी लीगों के अंदर अब वो आ रहे हैं भाई। लेकिन देखो लीग की वजह से तो उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि मैं नहीं खेलूंगा, रेस्ट करवा रहे हैं अपनी बॉडी। लेकिन अभी भी वो रेस्ट कर रहे थे। वो छोटा सा टूर्नामेंट था, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है, एक्चुअली रीजन यही नजर आ रहा है कि क्योंकि ये एशिया में अगर ये कहीं बाहर हो रहा होता, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में होता, मैं आपसे 100% शर्त लगाता हूं खेलते स्टार कभी भी ये मिस नहीं करते। करने वाला तो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन कि जो कमिंग्स में ना कहीं अनफिट हो जाओ, आप जो भी समझो, लेकिन कमिंग्स और हैजलवुड के ना होने के बाद स्टार को भी चीजें ऐसी नजर आई। और देखो पर्सनल रीजन उन्होंने बताया, फिर वो कोई रीजन बताते ना, बस उन्होंने कहा कि पर्सनल रीजन और मैं नहीं खेल रहा। क्योंकि देखो अब कल बाय द वे मैं जो बात कर रहा था कि कल 3 जीत हुई थी, और इसके अलावा ऐसा ही इससे पहले 1996 में हुआ था एक बार। 1996 में ऐसा हुआ था, जो वर्ल्ड कप चल रहा था 1996 वाला वर्ल्ड कप, जहां पे पाकिस्तान ने सबसे पहले न्यूजीलैंड को हराया, फिर भारत ने जिम्बाब्वे को हराया और फिर श्रीलंका ने कीनिया को हराया। तो ये जो तीनों टीम्स हैं ये 1996 में एक ही दिन जीती थी। और अब ये 2025 में कल ऐसा दिन था कि तीनों ने हराया। इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया और श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। इवन श्रीलंका तो अब उसमें भी नहीं है ना आपके चैंपियन, ये अनफॉर्चुनेट है। हालांकि मेरा ये मानना है कि श्रीलंका वो चैंपियन ट्रॉफी में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए था। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है रैंकिंग के हवाले से। तो आज है जी, आपको पता ही है कि रैंकिंग्स का दिन, और रैंकिंग्स जो है वो होती है जुमरात के दिन अपडेट, वैसे तो बुध को होती है, लेकिन चूंकि कल मैच था तो आज जो रैंकिंग्स आई है सामने, क्या कहानी है जी?
देखें जी, बिल्कुल पाकिस्तान ने जो है वो आईसीसी की रैंकिंग में लगाई है, ओडीआई रैंकिंग्स में जंप, जो कल पाकिस्तान को शानदार जीत मिली है। अब पाकिस्तान टीम जो है वो नंबर 2 पर आ गई है भाई। मजेदार किस्म की पाकिस्तान को आईसीसी रैंकिंग में जंप मिला। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया भाई, क्योंकि कल ऑस्ट्रेलिया को मिली थी श्रीलंका से शिकस्त और पाकिस्तान को मिली है जीत साउथ अफ्रीका से, जिसके बाद पाकिस्तान आ गया आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पे। सिर्फ पाकिस्तान से ऊपर एक टीम आपको नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर आ चुका है और उसके बाद न्यूजीलैंड आपको 4th पे नजर आ रहा है, फिर आपको साउथ अफ्रीका 5th पे नजर आ रहा है, 6th पे आपको श्रीलंका नजर आ रहा है, इंग्लैंड 7th में, अफगानिस्तान 8th में, बांग्लादेश 9वें पर, जबकि वेस्ट इंडीज आपको 10th पे नजर आ रहा है और नंबर 1 पे आपको इंडिया नजर आ रहा है और पाकिस्तान नंबर 2 पे आ चुका है। तो अली साहब, चैंपियंस ट्रॉफी में अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सेकंड रैंक टीम बनकर शिरकत कर सकती है। अगर पाकिस्तान जो कल का मैच खेला जाना है न्यूजीलैंड के साथ, अगर पाकिस्तान वो जीत जाती है तो पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नंबर 1 के साथ ही जाएगा और पाकिस्तान नंबर 2 के साथ जाएगा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मोरल हाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने, अगर आप पिछली जो ओडीआई सीरीज देखो तो बहुत ही शानदार खेली है। पहले तो पाकिस्तान ने 1 साल के बाद ओडीआई सीरीज खेली ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे दी। फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे गया, जिम्बाब्वे को पाकिस्तान ने ओडीआई में जीत ली। एक पहला मैच हार भी गए थे, बारिश हो गई थी डीएल मेथड के तहत, लेकिन बाद में जीत गए, वो सीरीज जीत गए। फिर साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराने वाली दुनिया की पहली टीम पाकिस्तान बन गई व्हाइट वॉश करने के लिए, व्हाइट वॉश किया पाकिस्तान ने। फिर उसके बाद पाकिस्तान अब ट्रेडिशन सीरीज के फाइनल में चली गई और अगर ये जीत जाती है तो कंसेक्टिव पाकिस्तान सीरीज वो जीतेगी, बिल्कुल मजा आ जाएगा। और पाकिस्तान की इस टाइम रैंकिंग भी नंबर 2 आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड की, मैं बात कर रहा हूं रिकी पॉन्टिंग, रवि शास्त्री, इयान बिशॉप के, हर्षा भोगले तो एक्स क्रिकेटर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये बोला था कि पाकिस्तान जो है वो फेवरेट्स वन ऑफ द रहेगा, क्योंकि घर में पाकिस्तान को हराना बड़ा मुश्किल काम है। तो कहीं ना कहीं फिर सबकी बात ठीक साबित होगी। बिल्कुल जी, बड़ी बेहतरीन किस्म की आपको पता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से फतह हासिल किया। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। तो चैंपियन ट्रॉफी की जो एडवर्टाइजिंग है वो पिंडी में भी स्टार्ट हो चुकी है, जबरदस्त किस्म के बोर्ड्स जो लगना शुरू हो चुके हैं। इवन जो पिंडी का स्टेडियम है उसको भी बेहतरीन तरीके से चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयार कर दिया गया भाई। देखिए, पिंडी स्टेडियम ऑलमोस्ट पहले ही हम आप गए थे, जब हमने आपको वीडियो भी शेयर किया था, ऑलमोस्ट वो फुल कंप्लीट था। सिर्फ पिंडी स्टेडियम में जो है वो एक चीज रह चुकी थी और वो है स्क्रीन, जो एलईडी स्क्रीन रहती है, वो क्योंकि लाहौर से मंगवाई थी और कहा गया था कि वो लाहौर में आई थी तो लाहौर से भी वो आनी थी, तो उसका काम जो है बस अब वो जारी है और वो स्क्रीन इंस्टॉल हो जाएगी। बाकी जो पिंडी स्टेडियम है उसके हवाले से जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो एडवर्टाइजिंग है वो सारी कर दी गई है। जो चैंपियंस ट्रॉफी के बोर्ड्स हैं, जो खिलाड़ियों के, कप्तानों के जो बैनर्स हैं, वो ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर और ग्राउंड के जो रोड सामने वाला जो डबल रोड है वहां पे जो बड़े बड़े बैनर्स हैं जिसमें तमाम कप्तानों की तस्वीर है, रिजवान भी हैं, रोहित शर्मा का भी उसमें तस्वीर है, उन सबको जो है वो आज लगने का काम जो वो जारी है, अभी 2-3 दिन तक वो जारी रहेगा। तो पूरी तरीके से रावलपिंडी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के रंगों रंग में रंगने जा रहा है, रंगा जा रहा है। अंदर का भी काम, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थे वो बिल्कुल फुली कंप्लीट हो गए हैं। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का भी जो काम रहता था वो भी कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया। सिर्फ एक अब काम रह गया और वो है एलईडी स्क्रीन का, वो भी काम जो है वो लगभग जारी है और जल्दी वो भी लग जाएगी। तो बाकी पिंडी स्टेडियम बिल्कुल रेडी है। बाकी लाहौर कराची तो आपके सामने ही है, आपने मैचेस भी वहां पे देख लिए हैं, बिल्कुल जो है वो रेडी है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो हमारे पास आ रही है जी बाबर आजम को लेकर। तो बाबर आजम ने ये कह दिया जी, अपने फैन से रिक्वेस्ट कर दी है कि मुझे जो है वो किंग कहना जो है खत्म कर दीजिए। मैं अभी जो है फिलहाल किंग नहीं हूं, जब मैं रिटायर्ड हूंगा फिर मैं देखता हूं कि उसके बाद मुझे जो है क्या क्या कहा जाता है, क्या परफॉर्मेंस, या जो कहना हो आपने कह देना, जो उस टाइम कहना हुआ कह देना, लेकिन फिलहाल मैं कोई जो है किंग शिंग नहीं हूं। और ये बाबर आजम ने इसलिए भी कहा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर भी बन जाता है, जिस तरह से उनको लगातार जो है किंग्स किंग्स कहा जाता है। इवन आपको याद होगा पिछले, अभी तो बाबर आजम ने अभी कहा ना, 2-3 दिन पहले हम ये बात भी कर रहे थे कि रिजवान को भी जो है, जो उन्होंने बात कही थी कि यार किंग कर लेगा, ये वाली बात जो है उनको नहीं कहनी चाहिए थी। बाद में बड़ा मसला बन जाता है मीडिया के अंदर और बड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर जो है बाबर आजम के ऊपर ऐड हो जाता है कि किंग है, यही करेगा, यही प्रीमियम बैट्समैन है, यही है। तो उससे जो एक प्रेशर है वो उनसे उस तरह से अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, बल्कि उसके चलते उनकी परफॉर्मेंसेस जो है उससे इंपैक्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा भाई किंग शिंग ना कहो भाई मुझे। देखिए, बिल्कुल ठीक बात की। हमने भी जब रिजवान ने आकर बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किंग कर लेगा, तो हमने भी तब ये बात की थी कि ये बात कहने वाली नहीं थी और इससे आप एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हो बाबर आजम को। तो कल बाबर आजम ने ये बोला, मीडिया को भी बोला कि मुझे किंग वगैरह कुछ मत कहें, जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, जब मेरा कैरियर एंड हो जाएगा, उसके बाद आपने मुझे जो भी लकब देना हो, जो भी कहना हो कह देना, लेकिन फिलहाल अभी मुझे ये मत कहा करें कि किंग है या फलाना है या ऐसा कोई भी मुझे नाम मत दीजिए। इसका साफ मतलब ये अली के जो जिस तरह से उन्होंने कल ये कहा है उसका साफ यही चीज नजर आ रही है कि बाबर आजम एक्स्ट्रा प्रेशर फील कर रहे हैं।
अगर उनको उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो रहा है कि क्योंकि ऑलरेडी उनसे रन्स नहीं बन रहे हैं, परफॉर्मेंस तो उस तरह से हो नहीं रही, बड़े रन्स बन नहीं रहे, टीम बहुत डिपेंडेंट है, ऑलरेडी उनको ओपन पे भी भेज दिया गया है, थोड़ी सी स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और वो क्योंकि देखें दूसरी तरफ अगर आप विराट कोहली की बात करते हैं, प्रेशर उनके ऊपर भी है। इवन लास्ट मैच में उन्होंने 50 जरूर बनाए हैं, लेकिन उससे पहले वो भी थोड़ा प्रेशर में आए हुए थे। तो विराट कोहली का भी ऐसा नहीं है कि वो बड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, उनका भी थोड़ा प्रेशर है। लेकिन बाबर आजम को तो बहुत ही टाइम हो गया कि रन्स नहीं आए। इवन उन्होंने जो विराट कोहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1 सेंचुरी उनकी पर्थ में आई थी, उसके अलावा वो फ्लॉप थे, जो बाहर जाता हुआ गेंद था उस पर एज लगकर वो आउट हो रहे थे। लेकिन बाबर आजम की तो बिल्कुल ही कोई बड़ी नॉक आ ही नहीं रही। तो बाबर आजम का भी बिल्कुल ये कहना ठीक है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता तो फिर आप रन्स भी बना देते हो। अब यही वजह ना, सारा मैच हो रहा होता है, पूरा हाईलाइटेड पॉइंट बाबर आजम होते हैं। सही है। अब रिजवान ने रन भी बना लिए क्योंकि उनके ऊपर इस तरह प्रेशर नहीं होता। ये सलमान अली आगा के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं था कि आगा ही करेगा आगा ही करेगा। उन्होंने कर दिया तो उनकी तारीफें हुई, हर जगह उनको प्रेस मिला, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेस मिला। कल इयान बिशप हो गए, शेन वॉटसन हो गए, इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स हो गए, कमेंटेटर्स हो गए, पता नहीं किस किस ने उनको जो है वो इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, हर जगह से बाबर रिजवान की तारीफें हुई हैं। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स है, किसी को पता नहीं था कि ये दोनों कर देंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप देखो तो बाबर आजम से हर मैच में हर कोई उम्मीद लगा लेता है। इवन तो बाबर आजम फ्लॉप भी हो रहे हैं, फिर भी उम्मीद लगाई जाती है। तो वो और उनके लिए एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा है। तो ठीक बाबर आजम ने कहा कि भाई ये प्रेशर मेरे पर मत बनाइए, जब मेरा कैरियर एंड होगा तो फिर आप मुझे जो कहना वो कहते रहना। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आईसीसी एम्बेसडर को लेकर। तो सरफराज अहमद, उनको जो आईसीसी का एम्बेसडर जो है चैंपियन ट्रॉफी का बना दिया गया। साथ उनके जो शेखर धवन, उनको भी जो है ऐड कर लिया गया। सरफराज, आपको पता है कि जब जब आप चैंपियन ट्रॉफी का नाम लेंगे, जब जब तुम्हें चैंपियन ट्रॉफी याद आएगी, एक शख्स तुमको याद आएगा, और उसका नाम क्या है? सरफराज। बिल्कुल, सरफराज। जिस तरह उन्होंने जो है वो गाना भी गाया था, मौका मौका, तो पता नहीं क्या कुछ क्या एरा था यार 2017 का। मतलब सरफराज छा गए थे, ट्रॉफी लेके कराची की गलियों में आए थे। कराची का एक अवाम का समंदर उनके घर के बाहर आ गया था। अलग ही माहौल, अलग ही समा था। नहीं बिल्कुल, और आईसीसी ने भी ये कहा है कि जो सरफराज ने जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई थी और ग्रैंड फिनाले जितवाया था इंडिया के अगेंस्ट, आइकॉनिक मूवमेंट चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में वो लिखी जाती है। और आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें भी 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो विनिंग मूवमेंट था पाकिस्तान का, उसको आइकॉनिक मूवमेंट जो है वो करार दिया है। प्लस आईसीसी ने साथ सरफराज अहमद के भारत की तरफ से शेखर धवन को रखा गया, जो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग टीम का पार्ट थे और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। प्लस शेन वॉटसन को भी रखा गया। तो इन तीनों को रखा गया, सरफराज अहमद को, उसके बाद शेखर धवन को और शेन वॉटसन को। और ये तीनों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर्स रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मौजूद ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।